बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर द गोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग बाय रोहिंटन मिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है और एक्चुअल में ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, और इस कलेक्शन का नाम है टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग। अब उन 11 शॉर्ट स्टोरीज़, और इस कलेक्शन में 11 शॉर्ट स्टोरीज़ है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कलेक्शन का नाम क्या है, टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, और उस कलेक्शन में कितनी शॉर्ट स्टोरीज़ है, 11। और उन 11 में एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है द गोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग। अब इस स्टोरी पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने थीम्स, समरी, की पॉइंट्स और रोहिंटन मिस्ट्री की शॉर्ट बायोग्राफी को डिस्कस किया था। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करेंगे, इस शॉर्ट स्टोरी की एनालिसिस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी से रिलेटेड जो स्टोरी में होता है वो क्या है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस स्टोरी में एक लड़की होती है जिसका नाम है जैकलीन, और जैकलीन जो है स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोटोगनिस्ट है, ओल्ड वुमेन है, और वो जो है गोस्ट्स यानी जो भूत वगैरह होते हैं वो देखती है। अब लोग उस पर बिलीव नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो एक तो गरीब है, ऊपर से एक सिटी उसने मूव किया होता है। अब सिटी में इस चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जाता, ये जो भूत वगैरह है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जाता। ये सिर्फ जो गांव में रहते हैं, जो गांव के लोग हैं वो बिलीव करते हैं। तो ये जो हमारी करेक्टर है जैकलीन, अब ये गांव से उठ के आती है, मींस गोवा, गोवा एक जगह का नाम है, इंडिया में है। तो वहाँ से उठ के आती है मुंबई की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, गोवा में इसने बहुत सारे भूत देखे थे, तो सेम टू सेम ये मुंबई में भी भूत देखती हैं, गोस्ट्स वगैरह देखती है, लेकिन कोई इस पर बिलीव नहीं करता। बाकी आप वो समरी देख ले, आपको बेहतर समझ आएगी कि और उसमें होता क्या क्या है, ठीक है जी। अब इसकी एनालिसिस देखते हैं। इन दिस स्टोरी जैकलीन नरेट्स अ पैरानॉर्मल इंसिडेंट शी इनकाउंटर्स। अब ये एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी, और वो डिस्कशन जो इंसिडेंट कौन सा है मैंने आपको बता दिया है कि गोस्ट से रिलेटेड है, यानी भूतों से रिलेटेड है। द स्टोरी शिफ्ट्स बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एज जैकलीन शिफ्ट्स बिटवीन हर करंट नैरेटिव एंड हर चाइल्डहुड मेमोरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। अब जैकलीन जिस जगह मूव करती है, यानी गोवा से, गोवा इसके एरिया का नाम है, तो वहाँ से वो मूव करती है मुंबई। अब आप सोच रहे हैं कि मुंबई क्यों मूव करती है? क्योंकि वो मुंबई में उसे आया की जॉब मिलती है। आया मेड को कहते हैं, यानी जो नौकरानी नहीं होती, उसकी जॉब मिलती है इसे। और वो जॉब कहाँ, किस कम्युनिटी में मिलती है? पारसी फैमिली, पारसी या पार्स फैमिली, PARSI। सो उस फैमिली में इसे जॉब मिलती है, तो ये गोवा से मूव करती है मुंबई की तरफ। अब ये जब वहाँ आती है तो ऑब्वियसली उसकी एज कम थी, क्योंकि इसने जब गोवा में थी तो इसकी एज तकरीबन लाइक 15 to 18 ईयर्स थी। फिर जब ये मूव करती है मुंबई, तो फिर ये कभी भी अपने गांव की तरफ नहीं आती, मतलब वो मुंबई में ही ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। तो ऑब्वियसली अब क्या होता है, ये अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में सोचती है, चाइल्डहुड के बारे में सोचती है। कहाँ पे? मुंबई में रह के चाइल्डहुड के बारे में सोचती है, अपने पास्ट के बारे में सोचती है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचती है। दिस प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन द विलेज एंड मुंबई, ठीक है। अब विलेज इसका कौन सा है? गोवा है, और मुंबई वो जगह है जहाँ पे ये अब रहती है, जहाँ पे ये बूढ़ी हो चुकी है। While her life in the village was happier, her life in the city has been laborious. जहाँ जब ये गांव में थी तो वहाँ पे ये खुश थी, मीन्स खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जैसे गांव शहर में आई है, यानी मुंबई में आई है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये अब वहाँ पे नौकरी करती है। नौकरी कौन सी है? मैंने आपको बताया कि आया की नौकरी। आया मीन्स जो नौकरानी होती है, जो घर का ख्याल रखती है, उसको आया कहते हैं, ठीक है। या बच्चों का ख्याल रखना, उसको भी आया कहते हैं। तो वहाँ पे जो है ये एक पार्स कम्युनिटी में जो है लाइक इसको एक जॉब मिलती है, आया की जॉब मिलती है, तो एक लेबर बन जाती है, ठीक है। शी vividly describes her memories of growing up in Panjim and the journey from Goa to Mumbai to start her working life as a 15-year-old. This displays her love for her home. देखो मैंने आपको बताया ना कि 15 to 18 ईयर्स जब ये गोवा में थी तो इसकी एज कितनी? 15 to 18 ईयर्स। सो आप एग्जैक्टली लिख देना कि 15 ईयर्स। जब ये 15 साल की थी तो ये गोवा में थी, फिर 15 साल की एज में इसने गोवा से मूव किया था मुंबई की तरफ। तो अब इसकी जो एज है वो 63 है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उम्र उसने जो है मुंबई में गुजारी है, मतलब अपने गांव यानी गोवा में कम उम्र गुजारी है, और ज़्यादातर टाइम जो ज़िंदगी है उसने मुंबई में गुजार रही है।
Even after spending several decades in the Parsi community, she is still treated as an outsider. अब ये खुद भी एक पारसी मीन्स लाइक उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ था इसका, जैकलीन का। ठीक है, ये लड़की जो है जैकलीन है। ये जो मैं कहता हूँ ना कि आया 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 का एक्चुअल नेम क्या है, जैकलीन है। ठीक है, करेक्टर है हमारे पास, प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी की। तो ये भी खुद ही पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है इसका, और जिधर ये काम करती है वो लोग भी पारसी है, मीन्स पार्स कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन वो फिर भी इसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। जब आप लोगों के साथ इतना काम करते हैं फिर भी जब आपको इस तरह ट्रीट किया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। सो सेम टू सेम यहाँ पे जो आया है वो बहुत जब हमने इसकी समरी डिस्कस की थी, बहुत सी जगहों पे वो शिकायत भी करती है, यानी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। शी इज़ नेवर एक्नॉलेज्ड फॉर हर वो हार्ड वर्क एंड हैज़ टू लूज़ हर आइडेंटिटी ट्राइंग टू फिट इन विद अदर्स। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन फिर भी इसकी जो मेहनत है वो रायगा रहती है। क्यों? जो पास कम्युनिटी है, जो वहाँ के ओनर्स हैं, अब वो इसको बिल्कुल लाइक अप्रिशिएट नहीं करते। शी इवन हैज़ टू फॉरगेट हर ओरिजिनल नेम एंड हर मदर टंग इन दिस प्रोसेस। अब इवन जब ये मुंबई मूव करती है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, गोवा से ये मुंबई मूव करती है, तो ये जब मुंबई मूव करती है तो वहाँ पे इवन ये अपना ओरिजिनल नेम चेंज करती है। चेंज इस तरह करती है, बल्कि ये खुद नहीं करती, इसको लोग डिफरेंट, जैसे इसका नाम है जैकलीन तो इसे जैकलिया बुलाया जाता है। ठीक है, नाम चेंज हो जाता है इसका, और ये अपनी जो ज़बान है वो भी भूल जाती है। दिस सिम्बलाइजेज द सोशो कल्चरल बैरियर दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड द रिच। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है यहाँ पे। आप कोई थीरी भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी थीरी? मार्क्सिज्म की थीरी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? तो यहाँ पे एक बैरियर शो की गई है, किस चीज़ की? सोशो कल्चरल की। मीन्स ये एक पोर क्लास से है, जो हमारी करेक्टर है जैकलीन, ये एक पोर क्लास है, और बाकी जो जिन लोगों के साथ ये काम करती है वो अमीर लोग हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं। तो एक कंट्रास्ट शो किया गया है, और वो लोग जो हैं इसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, यानी जैकलीन की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। What the author is trying to emphasize is that house workers don't have an identity that they can use to dignify themselves in society. अब जो ऑथर है वो भी यही सोचता है, सॉरी, ऑथर जो है हमारे पास ऑब्वियसली मेल है, तो वो भी यही सोचता है कि जो वर्किंग क्लास है उन बेचारों की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं सोसाइटी में, लोग उसको बिल्कुल पहचानते ही नहीं, उनकी बातों को मानते ही नहीं। ये जब हमने इसकी समरी डिस्कस की, जब ये कहती है ना कि मैंने भूत देखे हैं, तो कोई इस पर बिलीव ही नहीं करता। लेकिन जब कोई फिर एक अमीर बंदा, एक अमीर बंदी जो है फीमेल होती है, वो जब भूत्स को देखती है तो सब उस पर बिलीव करने लगते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, एक कंट्रास्ट शो किया गया है। जब अमीर कुछ देखता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं। लेकिन जब गरीब बेचारा कुछ देखता है, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं या जो लोअर क्लास वाले, तो उनकी बातों को कोई सीरियस लेता ही नहीं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। जैकलीन वर्क्स फॉर अ फैमिली दैट डज नॉट रिस्पेक्ट हर। ये एक ऐसी फैमिली के लिए काम करती है जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। द बाया एंड सेट आर डिसमिसिव ऑफ हर एंड ओपन मेक हर होम और वर्क। ये दो और कैरेक्टर्स है, बाया और सेट, ये वो कैरेक्टर है जिनके साथ ये काम करती है। तो ये बहुत ज़्यादा काम इनको देते हैं, किसको? जैकलीन को बहुत ज़्यादा काम पकड़ाते हैं कि आपने ये काम करना है, ओवर वर्क होता है। बाया ridicules Jacqueline for believing in ghosts, but once she encounters a ghost herself, or her behavior towards Jacqueline improves. अब ये पॉइंट मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। वो करेक्टर कौन है? बाया है, BAI। आप इसको बये भी बोलते हैं, बाया भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप प्रोनाउंस जो आपको अच्छा लगे वो प्रोनाउंस कर ले। अब होता क्या है, सबसे पहले जैकलीन जो है गोस्ट्स को देखती है। गोस्ट कहाँ देखती है? मुंबई में। पहले तो इसने गोवा में बहुत सारे भूत को देखे होते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बिलीव भी करते हैं। लेकिन जब ये मुंबई मूव करती है तो मुंबई में बहुत सारे गोस्ट्स को देखती है, बहुत सारे भूत को देखती है, लेकिन कोई इस पर बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब सेम टू सेम जब इस पर बिलीव नहीं किया जाता तो ये जो करेक्टर है बाया, ये भी गोस्ट्स देखती है। अब ये तो अमीर है और ये दूसरी जो गरीब है, जैकलीन गरीब लड़की है और बाया जो है अमीर लड़की है। तो बाया कौन है? बाया एक ऐसा करेक्टर है जिसके घर में ये जो जैकलीन है काम करती है। तो जब बाया गोस्ट यानी जो भूत है वो देखती है तो लोग उस पर बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप शो कर सकते हैं कि क्लास डिफरेंस शो की गई है। मतलब जब अमीर कुछ देखता है तो लोग मानते हैं, लेकिन जब गरीब बेचारा कुछ देखता है, जैसे जैकलीन गरीब है, उसकी बातों को सीरियस लोग लेते नहीं, बल्कि उस पर लोग हंसते। इवन ये जो करेक्टर है बाया, ये इसका मजाक उड़ाती है। अब फिर जब बाया खुद गोस्ट्स को देखती है यानी भूतों को देखती है तो इसका जो बिहेवियर है जैकलीन की तरफ वो चेंज हो जाता है। She becomes more respectful. Jacqueline remembers singing
Konkani songs for Seth when he was a child. Even though she raised him, he isn't attentive to her. अब ये कुछ ऐसी बातें यहाँ पे मेंशन अगेन की गई है कि जब ये आई थी तो ये जो सेठ है यानी जो करेक्टर है ये बिल्कुल छोटा बच्चा था। तो ये इवन इसकी केयर, आया का मतलब यही है, मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चों की केयर करती है, जो घर की रखवाली करती है, उसको आया कहते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम ये सेठ की भी केयर करती हैं। सेठ बिल्कुल छोटा होता है उस वक्त, और ये भी बिल्कुल इसकी एज इतनी नहीं होती। अब ये 63 ईयर्स की हो गई है, तो सेठ भी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मेंशन की गई है। वाइल ही डज़ नॉट मिसट्रीट हर, लेकिन ये जो सेठ है ये इसको मिसट्रीट नहीं करता। किसको? ये जैकलीन को। He does not do anything to take care of her either. Her employees but luxurious things like a car for themselves, but will not buy a machine grinder. Instead, they make her use mortar and pestle. She is 63 years old, but they show to regard for her age of her health. अब ये अगेन अमीरों की बात की गई है कि इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग यूज़ कर सकते हैं, जो ये लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं ख़रीदते। ये लोग काम किससे निकलवाते हैं? जो वहाँ पे काम करते हैं। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, लेकिन लोग क्या करते हैं आज भी? बहुत से ऐसे काम हैं जो ख़ुद अपने हाथों से करते हैं और उन मशीनों का यूज़ नहीं करते, उन मशीनों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो ये ऑब्वियसली ये जो करेक्टर्स है, ये जो सेठ है या जो बाया है, ये दोनों करेक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये किससे काम निकलवाते हैं? ये मिडिल क्लास वाले लोगों से, जिसमें हमारे पास ये जैकलीन करेक्टर भी आ जाता है, जिसकी ये जैसे मैंने बताया ना 63 ईयर्स ओल्ड है। We see a more serious topics like racism explored in the story when Jacqueline says how people used to call her Blackie because of her dark skin. तो रेसिज़म शो की गई है। ये जब हमने इसके थीम्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने डिस्कस किया है, रेसिज़म भी एक थीम है जिसमें जैकलीन जो है ये बेचारी थोड़ी बहुत काली होती है, तो लोग इसे ब्लैकी बुलाते हैं, यानी लोग इसको जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये चीज़ जो है मेंशन की गई है। She says they preferred Mongolian Catholics because they have light colored skin. तो ये लोग जो है जो मंगोलियन कैथोलिक्स है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यानी किसकी बात हो रही है? जो पार्स कम्युनिटी जिसमें ये काम करने आई है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि उनकी जो स्किन कलर है वो लाइट कलर्ड होती है, ठीक है। व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न विद डार्क स्किन दे से इट्स आयास चाइल्ड। वाह, कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। कहते हैं कि जब पार्स कम्युनिटी में, यानी यहाँ पे वो ओबियसली जो फैमिली है सेठ और उसकी जो वाइफ है पाया, तो उनकी बात हो रही है। कहते हैं कि जब ये इनकी फैमिली में यानी पार्स कम्युनिटी में जब कोई लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा, अगर उसका कलर डार्क हो यानी ब्लैक हो, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये आया की बेटी है, यानी आया की बच्ची है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। This displays the internalized racist attributes of the Parsi people in the story held. Even after the British left India, their influence remained. कहते हैं कि ऑब्वियसली जो पार्स कम्युनिटी ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ दिया था, फिर भी इनके अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि जब कोई ब्लैक इनके कम्युनिटी में पैदा होता था तो ये लोग कहते थे कि ये आया का चाइल्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। Table turns at the end of the story as the buyer became superstitious and arranged a ritual to drive away to the ghost. अब क्या होता है, जो बाया करेक्टर है उसको ऑब्वियसली गोस्ट नज़र आए थे, भूत वगैरह नज़र थे। अब वो एक सेमिनार रखती है, जो होली सेमिनार होता है वो रखती है, ताकि जो क्या कहते हैं ये जो भूत है उनको वहाँ से भगा सके। Now it is Jacqueline's turn to make fun of her employees' superstitious behavior, although she does not express it openly. कहते हैं कि अब ये जैकलीन की बारी है कि वो बाया का मजाक उड़ाए, लेकिन जैकलीन ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि जैकलीन ख़ुद एक नौकरानी है, एक आया है। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो अपने मालिकन की यानी अपने मालिकन का मजाक उड़ा सके। Baya mistakes Jacqueline for a ghost, and Jacqueline decides to keep quiet about it as it enables her to have some respite from the hardships and exclusion she previously had to face. तो कहते हैं ये इस लाइन में ये बताया गया है कि जैसे जैकलीन ने स्टार्ट में गोस्ट यानी भूत वगैरह देखे थे,
तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते थे। इसी तरह सेम टू सेम अब बाया ने देख लिया, बाया भी गोश्त वगैरह देखती है, लेकिन सब उस पर बिलीव करते हैं। अब एक स्टेज यहाँ पे जैसे बताया गया है कि शी कीप्स क्वाइट। अब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जैकलीन की बात हो रही है। जैकलीन एक वक्त में जब गोस्ट्स देखती है तो जब लोगों को बताती है तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते। फिर आखिर में ये तंग आ जाती है। ये क्या डिसाइड करती है? कहती है कि अगर मैंने गोस्ट्स देख भी लिए तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास गोस्ट्स आए, यानी भूत वगैरह आए थे। अब एक स्टेज आता है जब हमने इसकी समरी डिस्कस की थी, उसमें यह भी बताया गया है कि जो भूत होते हैं वो इवन जैकलीन के बेड पे आते हैं, मींस जैकलीन के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो ये जब आप इसकी समरी देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस की वीडियो की। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।